पैसे को काफी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसा मानता हूं। मैं जमकर खेलता हूं, गलतियां करता हूं, सुधारता हूं, ज्यादा गलतियां करता हूं, सुधारता हूं और बेहतर बनता हूं। अगर मैं मैच हार जाता हूं तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूं, मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अगले शनिवार को मिलते हैं। तो निवेशक दो तरह के होते हैं। नंबर 1, पहला और सबसे आम प्रकार का निवेशक वो होता है जो बने बनाए निवेश खरीदता है। वो रिटेल आउटलेट जैसे रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर निवेश खरीद लेता है। ये म्यूचुअल फंड, REIT, शेयर या बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। ये निवेश करने का साफ सुथरा और आसान तरीका है। इसकी एक उपमा वो खरीदार है जो किसी कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखा कंप्यूटर खरीद लाता है। नंबर 2, दूसरे प्रकार का निवेशक वो होता है जो निवेश उत्पन्न करता है। ये निवेशक आमतौर पर सौदे को उसी तरह से असेंबल करता है जिस तरह से कंप्यूटर के पार्ट खरीदने वाला कंप्यूटर बनाता है। मैं कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करने के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि आर्थिक अवसरों के पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाता है, या उन लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का निवेशक ज्यादा पेशेवर होता है। कई बार सारे हिस्सों को असेंबल करने में बरसों लग जाते हैं और कई बार वो कभी असेंबल नहीं हो पाते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पार्ट्स को एक साथ असेंबल कैसे किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है। लेकिन अगर लहरें आपके खिलाफ हो जाएं तो कई बार भारी नुकसान की आशंका भी होती है। अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। पहली, कोई ऐसा अवसर खोजें जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया है। आप अपने दिमाग से वो देख लेते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। मिसाल के तौर पर मेरे एक मित्र ने एक पुराना खस्ताहाल मकान खरीदा। ये भुतहा दिखता था। हर कोई इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसने इसे क्यों खरीदा। हमने जो नहीं देखा और जो उसने देख लिया वो ये था कि उस मकान के साथ 4 खाली प्लॉट भी मिल रहे थे। उसे ये बात टाइटल कंपनी जाने के बाद पता चली थी। मकान खरीदने के बाद उसने मकान तुड़वा दिया और 5 प्लॉट एक बिल्डर को बेच दिए। उसे अपने निवेश से 3 गुना ज्यादा कीमत मिली। 2 महीने की मेहनत के बदले उसने $75,000 कमा लिए। ये बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये न्यूनतम तनख्वाह को तो हरा ही देती है और ये तकनीकी दृष्टि से कठिन भी नहीं है। दूसरी, पैसे जुटाना। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाता है, मगर दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी कैसे जुटाई जाती है और बैंक जाए बिना कितने तरीकों से पैसे की व्यवस्था की जा सकती है। शुरुआत में ही मैंने सीख लिया था कि बैंक से कर्ज लिए बिना मकान कैसे खरीदे जाते हैं। मकान खोजने के बजाय पैसे जुटाने की योग्यता सीखना मेरे लिए बेशकीमती साबित हुआ। अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहा है या मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है कि उस बाधा को दूर कैसे करें जिसके सामने आने पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सके तो आप उन लोगों से लाखों डॉलर आगे होंगे जो ये योग्यताएं नहीं सीखते हैं। ऐसे मौके रहे हैं जब मैंने कोई मकान, शेयर या अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद ली, हालांकि मेरे बैंक में एक धेला भी नहीं था। मैंने एक बार एक अपार्टमेंट हाउस $1.2 मिलियन में खरीदा। मैंने विक्रेता और क्रेता का लिखित अनुबंध करके इसे पक्का कर लिया। फिर मैंने 1 लाख का बयाना उधार लिया, जिससे मुझे बाकी पैसा इकट्ठा करने के लिए 90 दिन का समय मिल गया। मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि उस मकान की असली कीमत $2 मिलियन थी। दरअसल पूरा पैसा इकट्ठा करने की नौबत ही नहीं आई। इसके बजाय जिस व्यक्ति ने $1 लाख उधार दिए थे, उसने मुझे सौदा खोजने के बदले $50,000 दिए। मेरी जगह पर आ गया और मैं उस सौदे से बाहर हो गया।
इस काम में लगा कुल समय 3 दिन। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप जो खरीदते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो आप जानते हैं। निवेश करने का ताल्लुक खरीदने से कम जानने से ज्यादा होता है। तीसरी, चतुर लोगों को संगठित करें। बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ काम करते हैं या उसकी सेवा लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो अपने सलाहकार समझदारी से चुनें। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पुरस्कार गगनचुंबी हो सकते हैं। अगर आप इन योग्यताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले प्रकार का निवेशक बनने की सलाह दूंगा। आप जो जानते हैं वो आपकी सबसे भारी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हैं वो आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम हमेशा रहता है, इसीलिए जोखिम से बचने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखें।